और अब आइए बात करते हैं दिल्ली की, जहां कोरोना वायरस के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब केंद्र सरकार भी सक्रिय होती जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक के बाद खुद एलएनजेपी अस्पताल का जायजा लिया। वहां पर कोविड-19 मरीजों का जिस तरह से इलाज हो रहा है उसे देखने के लिए वो यहां पर पहुंचे। हालांकि कहा जा रहा है कि इसकी जानकारी दिल्ली सरकार को भी नहीं दी गई थी। सोमवार शाम अचानक जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सरकार के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचे तो दिल्ली सरकार को भी उनके दौरे की भनक नहीं थी। अमित शाह ने सोमवार को एलएनजेपी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहां के डॉक्टरों और नर्सों से बात करने के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिए। सभी कोरोना अस्पतालों के सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इन अस्पतालों में एक बैकअप कैंटीन का भी इंतजाम हो ताकि एक कैंटीन में संक्रमण फैलने पर तुरंत दूसरी कैंटीन से खाने का इंतजाम हो सके। यहां के डॉक्टरों और नर्सों के लिए साइको सोशल काउंसलिंग का भी इंतजाम हो। हमारे हॉस्पिटल में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और उनके साथ होम सेक्रेटरी साहब और चीफ सेक्रेटरी भी आए थे दिल्ली सरकार के। उन्होंने सारा अस्पताल का जो तैयारी है उसके बारे में पूछा कि कितने पेशेंट हमारे यहाँ पे भर्ती हैं, कितने पेशेंट्स का इलाज हो गया और क्या क्या सुविधाएं कोविड पेशेंट्स के लिए यहाँ पर हैं। हमने उनको पूरा डिटेल में बताया। देख के वो बड़े प्रसन्न और ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही अप्रिशिएटेड द स्टाफ दैट वी आर डूइंग वेरी गुड सर्विस टू द कंट्री। 2000 बेड की क्षमता वाला एलएनजेपी अस्पताल देश का सबसे बड़ा कोरोना अस्पताल है, लेकिन पिछले दिनों अस्पताल के हालात पर मरीजों ने भी शिकायत की और सुप्रीम कोर्ट तक ने सवाल उठाए। ऐसे में अमित शाह का इस अस्पताल में खुद आना एक बड़ा संदेश है। इसके पहले शाह ने कोरोना पर सर्वदलीय बैठक की और दिल्ली में टेस्ट बढ़ाने का फैसला किया। स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में 1900 बेड और बढ़ाने का प्रस्ताव आया। यहाँ पे 2000 बेड सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में और बढ़ेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में 1178 बेड बढ़ेंगे। 500 कोचेस के जरिए 8000 बेड और फिर आने वाले दिनों में 500 कोचेस और लेके करीब 16000 बेड उसमें बढ़ने की बात कही गई है। 20 तारीख से टेस्टिंग 18000 पर डे करने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय गृह मंत्री जी ने ये भी संदेश दिया है कि हम सब लोगों ने मिलकर बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हम इस बीमारी से, इस महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है। जो माहौल है, खासतौर से जो मौतें हुई हैं और दिल्ली संक्रमित हुई, इसके लिए जवाबदेही किसकी? ये प्रश्न हमने माननीय गृह मंत्री से पूछा। अफसोस ये कि वहां पर देश के स्वास्थ्य मंत्री उपलब्ध नहीं रही, जिसका हमने खेद व्यक्त किया है। उनको भी होना चाहिए था और सीधे तौर पर दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय या हिंदुस्तान की सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, जो दिल्ली ने भुगता है। ये साफ लग रहा है कि दिल्ली की कमान अब अमित शाह ने अपने हाथ में ले रखी है। दिल्ली से नीता शर्मा के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।